जब हमारे देश में बलात्कार होते थे तब मुलायम सिंह के मुंह से निकलता था लड़कों से जवानी में गलती हो जाती है भैया, और उसका बेटा कहता था केवल मुस्लिम औरतें हमारी बहनें, हिंदुओं से इतनी दिक्कत। वो वैसे ही कहता है ना बैठ के कि भाई हम आपकी राम की इज्जत करते हैं, अरे करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो जाओगे का, करना पड़ेगा, नहीं तो करना जबरदस्ती एकदम है। जय श्री राम नहीं बोलोगे, कहना जिस दिन वो कहने लगे अल्लाह अकबर बोलना पड़ेगा। नहीं, कौन अल्लाह, कैसा अल्लाह? फोटो दिखाओ, हम दिखाते हैं राम जी का फोटो, तुम दिखाओ, हम प्रणाम करेंगे। नरेंद्र मोदी जी से बोर हो गए तो योगी जी को बुलाते हैं, अगर जेल पाई तो ठीक है। 7वें चरण के चुनाव में जो सीटें हैं उसमें नरेंद्र मोदी जहां से बनारस से 2 बार के सांसद रह चुके हैं, मगर इस बार वो सीट निकालना बहुत मुश्किल है, ये कहना अखिलेश यादव का है। आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ खुशबू पांडे हैं। खुशबू पांडे किसी परिचय का मोहताज नहीं है। खुशबू पांडे जी क्या कहेंगे, क्या इस बार बनारस की सीट गठबंधन लेके जा रही है? नहीं सर, ये गलत फहमी है। बनारस की सीट तो आप कोई और बोलते तो शायद हम थोड़ा क्वेश्चन मार्क लगाते, पर बनारस काशी महादेव वो हमारी भूमि है, हिंदुओं की भूमि है, वहाँ हिंदू राज करते थे, हिंदू राज करेंगे और आगे भी वही करेंगे। तो आप गलत फहमी में ना रहें कि बनारस किसी को देने वाले, ये महादेव की भूमि और महादेव सदैव हमारे हैं। तो अभी हम इतना ही कहेंगे कि देखो काशी की बात चल रही है, बात बनारस की चल रही है, और महादेव का एक रूप है भोला रूप, तो भोला बन के ओम नमः शिवाय करके कह रहे भाई हमको काशी दे दो। और जहां जटा टवी गलत जला करे तांडव स्टार्ट हुआ तो बाबू ये पूछने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा कि मंदिर तुम्हारा है कि नहीं, जहां मन करेगा वहां खो देंगे और वहां से हमारे महादेव निकलेंगे। तो बनारस हमारी थी, हमारी है, हमारी रहेगी। ये भारत में ये पूरी की पूरी भारत हमारी, ये जम्बू द्वीपे, भरत खंडे, आर्यवर्त, ये सब का सब हमारा है। जो भारत का टुकड़ा हम खो चुके हैं, और भगवान कसम, महादेव कसम, अब वो भी वापस लेंगे। क्या ये बनारस जो है जो बीजेपी का ही है क्या कांग्रेस का नहीं है और अखिलेश यादव का नहीं है? एक सेकंड रुकिए, एक सवाल पूछ लेने दीजिए। इस बार 2 युवाओं की जोड़ी जुड़ी है, अखिलेश यादव और क्या कहते हैं राहुल गांधी की, और कह रहे हैं ये जोड़ी है ना सुपर हिट जाएगी और इस बार मोदी जाएंगे बैकफुट पे। एक बार बाप बेटे का जोड़ी भी बड़ा सुपर हिट गया था, मुलायम सिंह और अखिलेश यादव का। जब हमारे देश में बलात्कार होते थे तब मुलायम सिंह के मुंह से निकलता था लड़कों से जवानी में गलती हो जाती है भैया, और उसका बेटा कहता था केवल मुस्लिम औरतें हमारी बहनें, हिंदुओं से इतनी दिक्कत। और इन चूजों का, इन टोंटी चोरों का अब वर्चस्व चलेगा बनारस में, अब वर्चस्व चलेगा उत्तर प्रदेश में। अरे सर अब तो छोड़ दीजिए इनको युवा कहना, अब इनको देख देख के हमारे छोटे छोटे भाई बड़े हो गए और कह रहे भैया अगर ये युवा तो हम कौन। सोचने वाली बात है सर, किस युवा और कांग्रेस को हम क्यों दें? आप बनारस की बात कर रहे हैं, चलिए छोड़िए, बाप दादाओं की गलतियां याद दिलाते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय जब हमारे देश में कोई अतिथि इस देश का भ्रमण करने आते थे, तब उनको हमारे देश के प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू देश की खूबसूरती और देश की संस्कृति के रूप में देश की यानी कि बनारस में जो मस्जिदें हैं उनको दिखाते थे। और इतना ही नहीं, मंदिरों को ढक देते थे ताकि उनके अतिथि को बुरा ना लगे, क्यों भाई वो दुबई से आए हैं। और आज ये स्थिति है कि दुबई में जाकर हमारे देश के संत, हमारे देश के बागेश्वर धाम, हमारे देश के बड़े बड़े संत हिंदू प्रचार कर रहे हैं। किसकी बदौलत? भारतीय जनता पार्टी की बदौलत। जिस दुबई में कहा जाता है इस्लाम का सबसे बड़ा परचम, उसी दुबई में हमारे स्वामी नारायण का मंदिर बन गया है 14 फरवरी को। किसके बदौलत? भारतीय जनता पार्टी के बदौलत। तो एक बात बताइए, कांग्रेस को वोट क्या हम घास छिलने के लिए दें? काहे दें? और उनका बनारस कैसे? अच्छा, एक सवाल का जवाब दीजिए, तीसरी बार आपको बीजेपी ही क्यों चाहिए? बदलाव जरूरी है, बिल्कुल समय के साथ बदलाव होना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन एक बात बताइए, हम मान लिए बीजेपी नहीं चाहिए, हमको मोदी नहीं चाहिए, मोदी हटाओ, लेकिन मोदी को हटा के लाओ कौन? मोदी को हटा के लाओ कौन? राहुल गांधी, अखिलेश यादव है, ममता बनर्जी। सर नाइस जोक, मतलब आप समझिए ना, राहुल गांधी का चेहरा जब से नरेंद्र मोदी के साथ जुड़ा है, ये स्थिति हो गई है कि जिस गांधी परिवार के बारे में कोई चू करने से पहले डरता था, आज उस गांधी परिवार के 2 चिरांदों को पिंकी और पप्पू बनाकर देश में भ्रमण करवा दिया गया है। ये हुआ है हमारे देश में सर। आप इनको प्रधानमंत्री का चेहरा बोलते हैं, जिनको ये नहीं पता कि जनों कुर्ता के नीचे पहना जाता है या ऊपर, ये इनको आप प्रधानमंत्री किसको कह रहे हैं? अरे प्रियंका गांधी जो इंदिरा गांधी का नाक लेके बनेंगी प्रधानमंत्री, उन्हीं के बारे में कह रहे हैं।
और नहीं तो सोनिया गांधी कह रही हैं कि रायबरेली की जो सीट है ना, चुनाव हो चुके हैं, मगर इस बार जो जनता है वो हमको प्यार दे और राहुल गांधी को बहुमत दे। ये कह रही हैं, प्रियंका गांधी ने ये बयान दे दिया है। अब उसमें आपकी क्या राय है? इसमें कोई राय देने की जरूरत नहीं है, एक बार सब मिलके हंस दीजिए और क्या। इससे बड़ा हंसी का पात्र कुछ नहीं है। और एक बात कंठस्थ कर लीजिए सर, कांग्रेस का जितना समय था उन्होंने अब इस्तेमाल कर लिया, अब हमारा समय है, अब हमारी बारी है। इस बात को सोचना और कहना बंद कर दीजिए और आप यहीं रहिए सर, 5 से 10 साल यही रहिए। आप भी सवाल हमारे समर्थन में पूछिएगा, इतना किसी का हिम्मत नहीं होगा ना सर। मीडिया भी खरीद लीजिएगा। नहीं सर, खरीदेंगे नहीं। एक बात बताते हैं, ये मीडिया, एक मिनट, ये मीडिया उस वक्त कहाँ थी? अभी आ रहा हूँ मैं आपके पास। ये मीडिया उस वक्त कहाँ थी जब हमारे देश के प्रधानमंत्री को जहर दे के मार दिया गया था? ये शास्त्री जी की मौत याद है? ये कांग्रेस की बात करते हैं, सुभाष चंद्र बोस का मौत का रहस्य आज भी पता चल पाया। इनको उत्पीड़न की बात करते हैं, जब 75 में हमारे देश में आपातकालीन इंदिरा गांधी जी द्वारा लगा था और 60 लाख हिंदुओं का नसबंदी करवा दिया गया था ताकि वो अपना संतान पैदा ना कर सके, तब आपने सोचा था कि क्यों ऐसा हो रहा है? तब आपने ये सवाल किया था। आज ये सवाल क्यों कर रहे हैं कि हम मीडिया वाले को खरीद लेंगे? देखिए सर, अगर बिकने वाले होंगे तो आपको भी खरीद ही लेंगे। अच्छा, हम बिकने वाले नहीं हैं। अच्छा, सवाल ये है, बनारस की जो पॉलिटिक्स है उसमें क्या कहा जाए कि लगातार बीजेपी 2 बार सांसद रह चुके हैं मोदी जी, तो तीसरी बार जनता उन पर भरोसा क्यों करे? 2 करोड़ नौकरी का वादा करते हैं, पूरा नहीं होता। 100 स्मार्ट सिटी का वादा करते हैं, वो पूरा नहीं होता। सर अब बात करते हैं, हम आपको एक एक करके बताते हैं। आयुष्मान भारत योजना है ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बुलेट ट्रेन योजना है ना, नमामि गंगे के तहत गंगा क्लीनिंग और मंदिरों के जितने भी अर्थव्यवस्था और जितनी भी चीज़ें खराब की गई हैं उनको ठीक करने, रोड। अभी पता है हमारे कांग्रेस के काल में हमारे देश में किस चीज़ों का निर्माण हुआ? जब 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था तो हमारे देश में 600 मस्जिदें थी। आज 2 लाख से ज़्यादा लीगल। एक मिनट सर, मैं आ रही हूँ आपकी बेरोजगारी मुद्दे पर, मैं समझ गई हूँ। जब हमारे देश में 1947 में 600 मस्जिद थे, आज हमारे देश में 2 लाख लीगली मस्जिद, 2 लाख से ज्यादा और 10 लाख इनलीगली मस्जिद मीनारें बना रखी हैं, जमीन हड़प रखी है, बच्चे रुकने के नाम नहीं ले रहे, ये रोजगार का रो रहे हैं। अग्निवीर योजना आती है, देश की संपत्ति जला देते हैं। देश के पक्ष में कुछ बात आता है, जब हमारे देश में सर्जिकल स्ट्राइक होता है, एयर स्ट्राइक होता है, ये कहते नहीं भाई ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और इतना ही नहीं, जो हमारे देश के सैनिकों को बलात्कारी कहता है, इसको ये लोग टिकट देते हैं। और आपको लगता है इस देश की जनता इनको वोट देगी? अरे कभी नहीं। जमीर तो नहीं मर गया है। जीत के आ रहे हैं। इधर सुनिए, अब एक और बात बता रहे हैं। आप बेरोजगारी का बात कर रहे हैं ना, अर्थव्यवस्था खराब हो गया ना। महाराणा प्रताप के काल में भी देश का अर्थव्यवस्था खराब हुआ था, उन्होंने घास का रोटी खा के अपना जीवन गुजारा, अकबर की गुलामी स्वीकार नहीं की थी। हम भी उन्हीं के वंशज हैं, हम भी उन्हीं के वंशज हैं सर। गरीब आदमी का अच्छा दिन कब आएगा? थोड़ा आ गया, ये अच्छा दिन आ गया क्या तुम्हारा? अच्छा दिन आ गया? कह रहे गरीब आदमी का अच्छा दिन कब आएगा? सर किस गरीब आदमी की बात करें आप? अरे गरीब आदमी जो खड़े हुए, मोदी जी ने कहा अच्छे दिन आएंगे। एक मिनट, हम आपको बता रहे, आपने एक बयान सुना था मोदी जी का, पकौड़े तल के भी पैसे कमा सकते हैं। मतलब MBA करने वाला पकौड़ा तले। सर यही तो दिक्कत है, मीडिया वाले सुनते नहीं है सर। सुनिए ना पूरा बात, हम आपको बता दें, कभी बनारस घूम के आइएगा। अरे बनारस छोड़िए, हमारे जमुई का जिसके हमारे पूर्वजों का धरोहर है पत्नीश्वर धाम, कभी घूमने चलिएगा। वहाँ छोटा छोटा बच्चा, आपको पता महीना में कितना कमाता है? 40,000 रुपया। और इतना ही नहीं, आपको वो वीडियो भेजेंगे, वो लगाइएगा। छोटा बड़ा लिखा जो छोटा बच्चा 40,000 कमाता है, वो पढ़ के अगर IPS IAS बनेगा ना तो महीने का लाख रुपया से ज्यादा कमाएगा और देश को संभालेगा। सर कैरी मिनाटी का नाम सुने? वो कभी कॉलेज नहीं गया, आज करोड़ों रुपया महीना कमाता है, उसको क्या बोलिएगा? और उसको प्रमोट करते हैं नरेंद्र मोदी। अरे सर टैलेंट है हमारे देश में। दिक्कत यही की हुई है कि जो सरकारी नौकरी करे केवल उसे ही पढ़ा लिखा, ईमानदार, सच्चा और अच्छा युवा माना जाएगा, अन्यथा सब बेरोजगार है। चाहे तुम बिजनेस भी करो तो बेरोजगार है। तो सुनिए सर, एक टाइम अगर खाना खा के गुजारा करना पड़ा तो वो भी कर लेंगे सर, लेकिन
अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम कांग्रेस को वोट दें या इस देश की जनता अब कांग्रेस को स्वीकार करेगी, तो ये संभव नहीं। और मुद्दे की बात करना चाहते हैं, बेरोजगारी की बात करना चाहते हैं, इससे पहले राम मंदिर का मुद्दा याद नहीं था? सर हिंदू हैं आप ना, आप हिंदू हैं ना सर, सोचने वाली बात है। हम हिंदू ही हैं, आप हिंदू हैं। हाँ। लेकिन सर आपको बुरा नहीं लगा 500 साल से हमारे पूर्वजों की जान जा रही है, उस जगह पे लहू बिगड़ रहे हैं केवल और केवल राम मंदिर का निर्माण देखने के लिए? बुरा नहीं लगा? आज तक कोई सरकार नहीं बनवा पाई, आज भारतीय जनता काल के सरकार ने नहीं बनवाया, जनता के पैसों से जनता बना के हुआ पैसों वो। से बना। लेकिन क्यों इतने दिनों से जनता के पास पैसा नहीं था? एक मिनट रुकिए ना, इतने दिनों से जनता के पास पैसा नहीं था? पन्नी बदलने के लिए परमिशन लेना पड़ती थी। राम मंदिर की जो झोपड़ी थे ना राम मंदिर की, वो बदलने के लिए भी परमिशन लेना पड़ती थी सरकार की। आप कह रहे थे कि बीजेपी सरकार ने राम मंदिर बनवा दिया, अच्छे काम सर, कर। आप यही हम नहीं चीज बोल रहे हमने हैं। कहा, मैंने ये कहा भारतीय जनता पार्टी मगर के भाई, काल में हाँ। 1 मिनट, आप ये कहते हैं ना कि जब पाकिस्तान से हम युद्ध कर रहे थे तो उस टाइम कांग्रेस का काल था, ठीक है ना? तो आप क्या बोलेंगे कि सैनिक का उसमें हाथ नहीं था? सैनिक मेन भूमिका निभाए ना, लेकिन कांग्रेस के काल में पाकिस्तान से युद्ध हुआ और हम जीत हासिल किए, कहते हैं ना? तो हम ये क्यों नहीं कह सकते कि भारतीय जनता पार्टी के काल में हमने राम मंदिर बनते हुए अपने पैसों से देखा? ये है एक सवाल ये है, अखिलेश यादव कह रहे हैं 140 सीटें आएंगी और राहुल गांधी कह रहे हैं 150 सीटें आएंगी और अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं 220 में निपट जाएंगे। देखिए सर, मैं इन लोगों को एक ही नज़र से देखती हूँ, वो है देशद्रोही, क्योंकि उसके अलावा इन्होंने और अरविंद कोई- केजरीवाल दिल्ली के सीएम हैं सर आप और विपक्ष के बड़े नेता अखिलेश यादव, एक सेकंड रुक जाइए चाचा, और राहुल गांधी वायनाड से सांसद हैं, कैसी बातें कर रहे हैं, आतंकवादी बता रहे हैं आप। सर आपको पता है इसी देश में जब याकूब मेनन को बुलाया जाता था तो हाथ पकड़ के बड़े अच्छे से स्वागत किया जाता था, तब आप मीडिया वाले तो नहीं पूछते थे कि ये तो आतंकवादी है, हमारे देश में क्या कर रहा है, नहीं पूछते थे ना? आज उसी याकूब मेनन को जब फांसी का सज़ा सुनाया गया तब तो सब बोल रहे हैं ना भाई, एक बार कंपैरिजन करके देखो ना कि किसके काल में कौन सी चीज़ें हुई हैं। राम मंदिर ही नहीं, धारा 370-35 से हमारे देश में ऐसे ऐसे मुद्दे थे, धारा 370-35 से को छूने की बात भी कहते थे तो हमें धमकियाँ आती थी, यदि धारा 370-35 को छुआ तो बारूद से खेलेंगे। जहाँ पे जिस कश्मीर के चौक पे हम अपना तिरंगा नहीं फहरा पाते थे, आज ऐसा दिन आ गया है कि हम चांद पे अपना तिरंगा फहरा रहे हैं। सर ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। आप कुछ बोल रहे थे? ये बोल रहे हैं कि मतलब कि 370 की बात कर रहे हैं ना, ये अभी ये बोल रहे हैं कि हमारी सरकार है तो 370 वापस लागू कर देंगे, ये कांग्रेस बोल रही है। अच्छा सवाल ये है कि तीसरी बार नरेंद्र मोदी ही क्यों? नरेंद्र मोदी बात क्यों? सही है। क्या विजन रहेगा सरकार बात- अगर बनती तो? नहीं, नरेंद्र मोदी जी से बोर हो गए तो योगी जी को बुलाते हैं, अगर जेल पाइए तो ठीक है, लेकिन रहेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के ही लोग। ये बात आप स्थिर कर लीजिए। बहुत समय से राजा के बेटे राजा बन रहे थे, पर अब समय बदल गया है। राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, जो योग्य होगा वही इस देश की राजगद्दी पे राज करेगा। आपने खुशबू पांडे बहुत अच्छी बात कही, राजा का बेटा राजा नहीं बनना चाहिए, योग्य से बनना चाहिए। तो राजनाथ सिंह का बेटे को गद्दी क्यों दे दी गई? सर हम तो चाह रहे थे आप ये सवाल करें, अब बताते हैं सर, हम चाहते थे आप ये सवाल करें। क्या काम किया आपने नोएडा में, बताइए। अरे बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, अब हम भी वही करेंगे ना जो नीति कभी कभी, क्योंकि राजनीति ऐसी नीति है जिसमें साम दाम दंड भेद हर नीति अपनानी पड़ती है। हम उसी बिहार से हैं जिसने राजनीति दिया है, चाणक्य की भूमि से हैं हम, और उसी के अकॉर्डिंग बता रहे हैं राजनीति में सब सही है। राजनाथ सिंह का बात कर रहे हैं आप, उनके बेटे को क्यों दे दिया टिकट भाई, है ना? एक बात बताइए, 1975 में क्या हुआ? जब हमारे देश में इमरजेंसी लगा था तब इंदिरा गांधी ने राजनाथ सिंह को जेल में डाल दिया गया था, उसके साथ बहुत सारे लोग थे, और उसी वक्त राजनाथ सिंह की मां की मृत्यु हो गई थी, लेकिन उनसे मिलने तक नहीं दिया गया, आखिरी बार चेहरा नहीं देखने दिया गया। कहाँ थे आप मीडिया वाले, कहाँ थे? जब मां मर गई तब तो आपने कुछ नहीं बोला, आज बेटे को तो सर आपके जो भी थे पूछना था ना, जब आप क्यों, आपको वो सवाल याद नहीं? आज इतिहास का सवाल आप पूछ रहे हैं ना। उसी बात का बीजेपी बदला ले रही है, आज अरविंद केजरीवाल को जेल में डलवा देती है। और सुनिए, चुनाव से पहले कांग्रेस का अकाउंट सीज कर दिया जाता है। ये हमारे काल में नहीं हुए थे, जब पी चिदम्बरम हमारे देश के गृह मंत्री थे, अमित शाह पे झूठे आरोप लगा के उनको भ्रष्टाचार के आरोप में बंद कर दिया गया था सर। तब आपने ये सवाल नहीं किया था, तब आपको याद नहीं आया था। और आज
जब वही चीज़, जब शास्त्री जी को जहर दिया गया तब आपने ये सवाल नहीं पूछा? जब हमारे देश को धर्म के आधार पे तोड़ा जा रहा था तब ये सवाल नहीं याद आया? और आज आपको ये सवाल याद आ रहा है? कुछ नहीं सर, आपको जो सही लगता है करिए, जो सच लगता है करिए, जो जेल जा रहा है हम स्वागत करते हैं, जो हो रहा है उसका स्वागत करते हैं, आंख बंद करके भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करते हैं, क्योंकि हमारी नाराजगी लाख पृथ्वीराज चौहान से हो लेकिन हमारा चुनाव मोहम्मद गौरी नहीं हो सकता है। नहीं हो सकता। अच्छा, एक बात, सवालों का जवाब दीजिए। राहुल गांधी कह रहे हैं कि इस बार सत्ता में आएंगे और इस बार वो ब्राह्मण भी बन गए हैं, ठीक है, जनेऊ पहन लिया है और काशी भी गए थे। सिर्फ ब्राह्मण कैसे बन सकते हैं? या वो राजपूत भी नहीं, वो वैश्य भी नहीं बन सकते, वो शूद्र भी नहीं बन सकते। उनके लक्षण बताते हैं सर। आप जो बात करते हैं ना, एक मिनट रुकिए। चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुण क्रम विभागश, जिसका अर्थ होता है हमारे 4 वर्ण ब्राह्मण, राजपूत, वैश्य, शूद्र ये जन्म से नहीं अपने कर्म से निर्धारित होते हैं। यदि तुम्हारा जन्म ब्राह्मण में हुआ, कर्म शूद्र कोई जाति नहीं प्रकार है। यदि तुम्हारी गंदगी वाले काम है, यदि तुम्हारी गंदों वाले काम है तो तुम्हें ब्राह्मण की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। चप्पल काहे उतार दी? भाई हमारे गीता का मंत्र है चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुण क्रम विभागशः। इतना बड़ा मंत्र लेते हुए हम चप्पल पहने, इतनी हमारी हैसियत? आपने हमें चंद्रशेखर रावण समझ रखा है क्या सर? हमारा देश है, हमारा धर्म है, हम अपने राम की इज्जत नहीं करेंगे तो कौन करेगा? वो वैसे ही कहता है ना बैठ के कि भाई हम आपकी राम की इज्जत करते हैं। अरे करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो जाओगे का? करना पड़ेगा, नहीं तो करना जबरदस्ती एकदम है, करना पड़ेगा। जय श्री राम नहीं बोलोगे, कहना जिस पड़ेगा। दिन वो कहने लगे अल्लाह अकबर बोलना पड़ेगा। नहीं, कौन अल्लाह? कैसा अल्लाह? फोटो दिखाओ, हम दिखाते हैं राम जी का फोटो, तुम दिखाओ, हम प्रणाम करेंगे। दिखाओ। जिनके नाम पे कुछ नहीं सर, ये सिर्फ बरगलाने जानते हैं। मुसलमान की बात करते हैं ना, खुशबू पांडे को बहुत कट्टर माना जाता है मुसलमानों के खिलाफ। APJ अब्दुल कलाम का मंदिर बनाओ और सबसे पहले दर्शन हम करेंगे। ये ऐसे मुसलमान को नहीं पूछते, ये किसको पूछते हैं? अफजल को, याकूब को, कसाब को। इनके लिए ये हाय हाय करते हैं, इनके लिए देश की संपत्ति जलाते हैं। ये हमारे देश के अच्छे लोग। कुछ नहीं सर, जितना चलना था चल गया। अब ये देश हिंदुओं का है, ये देश राम का है, ये देश श्री कृष्ण का है, ये देश महादेव का है और ये देश केवल और केवल सनातनियों का है। ये देश हिंदुस्तान है, ये हिंदुओं का स्थान है। लास्ट सवाल ये है कि बीजेपी आ रही है, आपको ऐसा लग रहा है? जा रही है, आपको ऐसा लग रहा है? वो तो विपक्ष वाले कह ही रहे हैं। विपक्षी वाले तो पिछले बार भी सुन लो आप इन्हीं से पिछले बार भी कह रहे थे भैया 50 से ज्यादा सीट नहीं आएगी। लो उड़ गए तोते। अब इनके बार भी देखो, 2 बार हो गया, तीसरे बार भी इनके साथ वही होगा। मोए 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 मोए, इनका वही हाल होगा। अब इनके पास कुछ नहीं रहा है सर ना। देखो, प्रियंका गांधी के पास एक चीज है जीतने के लिए, उनकी दादी का नाक। उनकी दादी का नाक है, अगर उनके नाक पे कोई वोट हम आपको एक बात बताएं, आप अच्छा बोलती, बहुत अच्छा है, मगर एक महिला का सम्मान, वो महिला कहाँ थी जब हिंदुओं का 60 लाख हिंदुओं का जबरदस्ती नसबंदी करवा दिया गया था? कहाँ थी ये महिला? कहाँ थी ये महिला? हमने ठेका ले रखा है क्या देशद्रोहियों का सम्मान कर? नहीं करेंगे। सुनिए, इस देश के बेटे राम थे, इस देश के बेटे श्री कृष्ण थे, इस देश के बेटे छत्रपति शिवाजी महाराज थे, इस देश के बेटे राहुल गांधी, अखिलेश यादव देश के बेटे। अरे सर सुनिए, इस देश के बेटे महाराणा प्रताप थे। महात्मा गांधी इस देश के राष्ट्रपिता कैसे हो सकते हैं? जब सब बेटे तो वो पिता कैसे? मुझे बस ये सवाल का जवाब दीजिए सर। आप, दिक्कत यही है, आप लोग सच्चाई समझिए सर। हम इज्जत करिए, बिल्कुल करिए, हमारे देश में महिलाओं को पूजा जाता है, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आप पूजनीय के लायक भी होने चाहिए। ये खुशबू पांडे की राय थी। आप तमाम लोगों को क्या राय है, हमें जरूर बताएं।